नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थर्सडे के प्रोग्राम में भागवतम चर्चा में सबका स्वागत है। आज हम भागवतम के दूसरे स्कंद और उसका 7वां अध्याय, 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक आप सबको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। प्रभु जी दिख रहा है। ओके, थैंक यू। ओके हाँ। तो श्लोक इस प्रकार से है। त्रैपिष्टपोरुभयहास नृसिंह रूपम कृत्वा भ्रमद्भ्रकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्रेन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारो पतन्तमाराद् पूरौ निपात्य विददार नखै स्फुरन्तम्। तो ये नरसिंहदेव का वर्णन है इस श्लोक के अंदर। और कुछ ही दिनों पहले हमने नरसिंह चतुर्दशी मनाई थी, तो कहानी सबको फ्रेश याद होगी, तो आसान जाएगा थोड़ा। तो इसका शब्दार्थ इस प्रकार से है। त्रैपिष्टप यानी देवता, उरु भय हा, हा मतलब मिटाना, उरु मतलब बड़ा, तो महान भय को मिटाने वाला। सह यानी भगवान ने, उसने नृसिंह रूपम, नृसिंह अवतार लिया, कृत्वा यानी करके, भ्रमत घूमते हुई, प्रकुटी भौहें, दंष्ट्र दांत, कराल अत्यंत भयानक, वक्त्रम मुंह, दैत्य इंद्रम असुरों के राजा को यानी हिरण्यकश्यप को, आशु तुरंत, गदया गदा से, अभिपंतम गिरते हुए, आरात पास ही, उरव जांघों पर, निपात्य रखकर, विददार विदीर्ण कर दिया यानी फाड़ दिया, नखई नाखूनों से, स्फुरंतम ललकारते हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अवे चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थीं और दांतों के कारण उनका मुख भया भयावना या भयानक लग रहा था। तात्पर्य। हिरण्यकश्यप तथा उसके महान पुत्र, महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकश्यप अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से वह अपने आप को अमर मानने लगा था। ब्रह्मा जी ने उसे अमृत का वर नहीं दिया, क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं है। किंतु उसे जो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ वह गोलमोल था, घुमा घुमा के उसने प्राप्त किया था, जो लगभग अमर होने के तुल्य था। उसे विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य
या देवता द्वारा, और ना किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है। ना ही वह दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकश्यप जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। भौतिक असुर, प्रपात लिख रहे हैं यहाँ पे, भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उसका वध ना तो पृथ्वी पर हुआ, न जल या आकाश में हुआ। भगवान नरसिम्हा ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को विदीर्ण किया, जो उसकी बुद्धि से परे मान बुद्धि से परे मानवीय हथियार था। हिरण्यकश्यप का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु शैया के चक्कर में रहे, जो भौतिकवादी मनुष्यों का परम लक्ष्य है। ऐसे आसुरी पुरुष, जिनका भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, भौतिक समृद्धि से प्राय इतराने लगते हैं और भगवान की सत्ता को ललकारते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के ही पुत्र थे, ना सुबह भिंडी और और दाल, दाल क्योंकि तो वे, रोटी तो कोई सुनती नहीं है आजकल, पता नहीं हरे क्या। कृष्णा, प्लीज हो कीप इट। गया तो सब भिंडी और दाल बोला, रोटी पर डाल दो। अपना म्यूट रखिए कृपया करके सभी भक्त लोग। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के ही पुत्र थे, और चूंकि वे परम भक्त थे, इसलिए पिता उन्हें भरसक कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकश्यप को इस प्रकार मारा, जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वरहीन असुरों की भौतिकवादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम नरसिंहदेव की कथा, नरसिंहदेव प्रकट हुए और उन्होंने किस प्रकार असुर को मारा, ये हमने सुना। प्रभुपाद जी ने पूरा पूरा समरी कर दिया। सोचिए, ये आर्ट होती है। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक के अंदर पूरा सातवां कैंटो एक एक श्लोक में डाल दिए। इसी एक श्लोक को एक्सपेंड करने जाएं तो सातवां कैंटो आ जाता है, जिसके 10 अध्याय हैं। तो ये आर्ट होती है। ये एक कला होती है। अगर जैसे प्रभुपाद के पास ये कला थी, प्रभुपाद बोलते पूछते थे कभी कभी, जैसे रेडियो वगैरह में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ पूछते थे भक्तों को कितना समय है हमारे पास, तो बोलते थे 1 मिनट है, 2 मिनट है। 2 मिनट का लेक्चर देना है प्रभुपाद को, रेडियो पे वो ट्रांसमिट होगा, पूरी दुनिया में फैलेगा। तो प्रभुपाद ने ये नहीं बोला अरे 2 ही मिनट, मैं नहीं देने वाला, नहीं। वो 2 मिनट के लिए भी क्या बोलना, एकदम पावर पैक्ड मैसेज देते थे। और अगर कहीं पे बड़ा पंडाल प्रोग्राम है तो वहाँ 2-2 घंटे के लिए भी क्लास देते थे प्रभुपाद। तो उसी तरह से यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, एक ही श्लोक में पूरे 7वें स्कंद का वर्णन आ गया। तो नरसिंह कथा पूरी नहीं होती है अगर हम प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन नहीं करते हैं। उसी पर जैसे राम कथा पूरी नहीं होती है जब तक हनुमान जी का वर्णन नहीं किया जाए। तो भगवान की कथा कंप्लीट नहीं होती है, भगवान की कथा अधूरी रहती है अगर हम भक्त का गुणगान नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के भी हम गुणों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रहलाद महाराज के गुणों के बिना नरसिंह देव का अवतार पूरा नहीं होता है। तो आज के श्लोक में बोला गया है त्रैपृष्टप। त्रैपृष्टप यानी स्वर्ग में रहने वाले लोग, त्रैपृष्टप कहते हैं उनको। तो इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कर्मकांडी बोलते हैं उनको। किस उद्देश्य से? कि उन्हें एक चीज तो समझ गई है कि इस भौतिक जगत में उतना सुख नहीं है जितना मुझे चाहिए। तो एक ये हाफ नॉलेज पता लग गई है, लग जाता है हम लोगों को कि सुख तो चाहिए, लेकिन इस दुनिया के लोग जो हैं वो
सुख इस दुनिया में सुख है नहीं उतना। तो क्या करना चाहिए मुझे फिर? तो, तो फिर वो स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। स्वर्ग के बारे में भगवत गीता में क्या लिखा है? याम इमाम पुष्पिताम वाचा। ये स्वर्ग कैसा है? फ्लावरी लैंग्वेज में वेदों में लिखा गया है कि अरे स्वर्ग में जाओगे, वहां पे सोमरस मिलेगा और ये मिलेगा वो मिलेगा, इस तरह से। तो कुछ लोग वेदों के इस कर्मकांडी सेक्शन से आकर्षित हो जाते हैं, कर्मकांडी भाग को पकड़ते हैं कि इस देवता की पूजा करो, ऐसे यज्ञ करो तो तुम स्वर्ग में जाओगे। और स्वर्ग में जाने के बाद क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। और अमृत पी के आप अमर हो जाओगे, इसलिए देवताओं का एक और नाम अमर है। अमर यानी ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब हमसे ज्यादा वो लोग जीते हैं, मनुष्यों से ज्यादा वो लोग जीते हैं, इसलिए देवताओं को अमर कहते हैं। तो यहाँ पे शब्द आया है त्रैपिष्टप, यानी स्वर्ग में वहां रहने वाले लोगों को त्रैपिष्टप कहते हैं। हालांकि ये लोग इंद्रिय भोग में बहुत लगे हुए हैं, लेकिन भय से मुक्त नहीं है। इनको भी डर रहता है, देवताओं को। किस चीज का डर रहता है देवताओं को? अब देखिए, देवता कोई परमानेंट पोस्ट तो है नहीं। ये किसी ये किसी जीवात्मा को, अगर उसने, जैसे इंद्र, इंद्र एक पोस्ट है। कोई जीवात्मा अगर तपस्या करके और विशेषकर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वो इंद्र बन जाता है। इसीलिए आप देखिए, जैसे ही इस पृथ्वी पे कोई व्यक्ति तपस्या करता है या कोई ऋषि मुनि तपस्या करने जाता है जंगल में, और वो थोड़ा सा अपने तपस्या को बढ़ाता है, तुरंत एक अलर्ट मैसेज पहुंच जाता है इंद्र के पास, कि अरे एक व्यक्ति है वो तपस्या कर रहा है, शायद तुम्हारी पोस्ट को ले जाने वाला है, वो तुम्हारी पोस्ट के ऊपर आक्रमण करने वाला है। तो इंद्र तो इस दुनिया में अगर कोई तपस्या कर रहा है तो उससे भयभीत हो जाता है। और फिर उसको प्रलोभन देने के लिए इंद्र अप्सराओं को भेजता है। फिर अलग अलग तरह से वो प्रयास करता है कि ये व्यक्ति अपनी तपस्या को छोड़ दे। तो भय से मुक्त नहीं है देवता लोग, दैट्स द पॉइंट। इसलिए जब हिरण्यकश्यप आया, तो हिरण्यकश्यप वाज लाइक यूनिवर्सल टेररिस्ट। तो टेरर होता है ना, भय। हिरण्यकश्यप के जैसा भय किसी ने नहीं पहुंचाया, और वो भी देवताओं को। उरु भय यहाँ पे शब्द आया है, त्रैपिष्ट उरु भय। तो देवताओं का जो डर था वो बहुत ज्यादा था। हम उनकी प्रार्थनाओं से समझ सकते हैं, जब नरसिंह देव प्रकट होते हैं और नरसिंह देव ने प्रकट हुए तो सभी देवता लोग आकर भगवान को प्रार्थना किए। तो वहां देवता कहते हैं, हे भगवान, आपने हमें इस डर से बचा लिया। इंद्रदेव की प्रार्थनाएं हैं। इंद्रदेव बोल रहा था कि हमारे हृदय में ये हिरण्यकश्यप का डर ज्यादा बैठ गया था। ये हृदय जहां आप होने चाहिए भगवान, ये हिरण्यकश्यप आ गया था। तो देखिए, लोगों को लगता है कि स्वर्ग में जाने के बाद बहुत आराम मिलेगा, इसलिए कई बार लोग, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे नाम भी लगा देते हैं, स्वर्गवासी। राइट, कि भाई वो स्वर्ग गया। अभी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार स्वर्ग में जाना तो एक तरह से गड़बड़ है। हम्म, स्वर्ग में जाना कोई बहुत बड़ा ग्लोरियस काम नहीं है कि बहुत अच्छा काम किया उसने, वो स्वर्गवासी हो गया। अरे स्वर्गवासी होना ये तो एक तरह से इन्वेंशन, ये तो एक गाली हो गई एक तरह से, कि स्वर्ग में अटक गया बेचारा, ना। तो इसलिए देखिए, इस दुनिया के जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है, शास्त्रों से पढ़ के नहीं बनाई है उन्होंने। तो किसी को स्वर्गवासी नहीं, वैष्णव स्वर्गवासी नहीं कहलाते हैं। वैष्णवों का जब वो उनका डिसअपियरेंस होता है तो वो गोलोकवासी, वृंदावनवासी ऐसे रहते हैं। तो स्वर्ग में भी डर होता है। और मान लीजिए कोई कहेगा कि देखो उस समय पे हिरण्यकश्यप था और उसकी वजह से डर था। आज थोड़ी हिरण्यकश्यप है, तो आज तो वो लोग बिना डर के जी रहे होंगे। तो ऐसी बात नहीं है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन हेवन? एक तो हमने देखा डर का प्रॉब्लम है स्वर्ग में।
अब देखिए स्वर्ग में सब धुरंधर लोग हैं, सब बड़े बड़े देवता हैं, और देवता होने का मतलब है तुम्हारा फैन फॉलोइंग बड़ा होना चाहिए, लोग तुम्हारी पूजा करने चाहिए। स्वर्ग में कौन जाता है? जिसने भक्ति की है, भगवान का भक्त है, लेकिन भौतिक इच्छाएं नहीं छोड़ी हैं। कौन सी भौतिक इच्छाएं? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरी प्रतिष्ठा मेरा मान सम्मान करें, इस इच्छा से। और भौतिक भोग, बेसिकली मटेरियल एंजॉयमेंट, मटेरियल डिजायर। तो इस इच्छा से अगर कोई भक्ति करता है, भगवान का ही भजन करता है, तो वैसा व्यक्ति अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान उसे स्वर्ग में भेज देते हैं। ये एक तरीका हुआ स्वर्ग में जाने का। दूसरा तरीका भगवत गीता में लिखा है, कृष्णा भगवान बोलते हैं, यान्ति देव व्रता देवान। जो देवताओं की पूजा करता है वो स्वर्ग में जाता है, देवताओं के पास जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जिसकी भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, लोग मेरा सम्मान करें, मेरी पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे भौतिक लाभ मिले, लेकिन साथ साथ भक्ति भी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ भेजा जाता है? स्वर्ग में। अभी जब ये स्वर्ग में पहुंच जाता है, कुछ देवता की पोस्ट वगैरह मिल गई, तो फिर इसका कंपटीशन शुरू हो जाता है दूसरे देवता के साथ। कि अरे, ये बाजू वाले के फॉलोअर इतने ज्यादा हैं, उसके चैनल को इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, इसकी पूजा होती है हर साल 10 दिन के लिए, इसकी पूजा होती है 9 दिन के लिए, इनकी पूजा होती है इस दिन में, इनकी पूजा उस दिन में, मेरा तो अभी तक चैनल ही नहीं खुला है। तो वहां पे क्या शुरू हो जाता है? फिर कंपटीशन। और ये कहानी कथाएं मिलती हैं भागवतम में। इंद्र और अश्विनी कुमार, उन दोनों के बीच में कंपटीशन था एक टाइम, एक समय पे। इसलिए जब अश्विनी कुमार दधीची मुनि के पास आते हैं कुछ विद्या सीखने के लिए, तो इंद्र जाके मना कर देता है दधीची मुनि को कि इनको मत सिखाना, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। लेकिन अश्विनी कुमार आते हैं, वो बोलते हैं, तुम, हम पहले ही तुम्हारा सर रिप्लेस कर देते हैं, वो जब काटेगा तो तुम्हारा ओरिजिनल सर लगा देंगे। तो अश्विनी कुमारों ने वो घोड़े का सर लगा दिया, क्योंकि वो डॉक्टर हैं। दधीची मुनि को घोड़े का सर लगा दिया, और घोड़े के मुख से उन्होंने एक विद्या प्राप्त की, है शीर्ष विद्या नाम है उसका। बाद में इंद्र आया, इंद्र ने क्या किया? वो दधीची मुनि का सर काट दिया। तो अश्विनी कुमारों ने क्या किया? जो पुराना, जो ओरिजिनल सर था, उसको प्रिजर्व किया था, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख के उसको अच्छे से रखा था। जब ये घोड़े का सर कट गया तो वो सर आ गया। तो ऐसा बहुत कुछ होता रहता है देवताओं के लोक में भी। और कभी कभी तो स्कैंडल्स होते हैं, क्योंकि ये जो भौतिक इच्छाएं प्रबल होती हैं, तो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। तो 9वें स्कंद में, और ये सब भागवतम में है, तो 9वें स्कंद में आपको द हेवनली स्कैंडल, जो स्वर्ग में हुआ था, एक बहुत बड़ा कांड, वो मिलता है वहां पर देखने के लिए, कि किस प्रकार सोम ने, राइट, सोम ने क्या किया? बृहस्पति की पत्नी, अपने गुरु की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। और बाद में बृहस्पति मांग रहा है, तो सोम ने नहीं दिया। तो देवता लोग, सारे सारे देवता बृहस्पति की साइड हो गए। सोम ने जाके दानवों के साथ दोस्ती कर ली, वो अपनी दानवों की सेना लेके आ गया, और वहां लड़ाई हो रही है जोर जोर से। तो बाद में ब्रह्मा जी को आके बीच बचाव करना पड़ता है, भाई लड़ो मत, लड़ो मत, जिसकी पत्नी जहाँ है उसको उसको वापस दो। तो तो ऐसा ऐसा देवताओं के लोक में भी होता है। दे ऑल्सो हैव लस्टी डिजायर, लाइक इंद्र। तो इंद्र के पास इतनी सारी अप्सराएं हैं, सब कुछ है, लेकिन जब उसने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा, तो उसका काम, वो अपने काम इच्छा को सहन नहीं कर पाया। तो हालांकि भौतिक रूप से अगर देखें, तो स्वर्ग में कुछ आनंद है, कुछ भोग हैं, लेकिन ये जो सटल प्रॉब्लम्स हैं, ये जो माइंड के प्रॉब्लम हैं, लस्ट की प्रॉब्लम, एंगर की प्रॉब्लम, एनवी और फियर, ये कम नहीं है वहां पे, ये भी बहुत ज्यादा है। तो फिर इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं कि ये स्वर्ग में क्यों जाएं, अभी प्रयास ही करना है तो कुछ बड़ा प्रयास करते हैं। तो त्रैपिष्टपा उरु भय, हम यहाँ चर्चा कर रहे थे।
कि देवताओं के लोक में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दे आर ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। तो उनके भय को खत्म करने के लिए कौन आते हैं बार बार? भगवान आते हैं। तो जब हम इस्कॉन में नहीं होते हैं, भक्तों से नहीं सुनते हैं, तो हमको भी लगता है कि भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर, यानी स्वर्ग में। तो भगवान स्वर्ग में नहीं रहते। भगवान स्वर्ग में आते हैं, कुछ काम रहा, कुछ पर्पस रहा तो। नहीं तो भगवान का अपना धाम है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मेरा धाम जो है वहां पे सूरज, चंद्रमा, अग्नि, लाइट, इसकी जरूरत नहीं है। वहां पे अपने से प्रकाशित होने वाले आत्मा लोग हैं, और उनकी वजह से पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित रहता है। तो इसलिए स्वर्ग जाने की इच्छा, ये जो भक्ति की इच्छा है, ये भक्तों को नहीं करनी चाहिए। राइट। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर आया है नरसिंह देव का जो रूप था। भगवान नरसिंह देव का रूप लेकर आए, और वो बहुत ही भयानक था। ऐसा रूप था कि उसकी वजह से देवता लोग और डर गए। हिरण्यकश्यप से ज्यादा डर देवताओं को नरसिंह देव की हंसी से हुआ। इसलिए यहाँ पे एक और इसका मीनिंग आता है श्लोक में है, त्रैपिष्ट पोरु भय हास नरसिंह रूपम। नरसिंह देव के अट्टाहास से देवताओं को डर लग गया, ऐसे भगवान आए थे। एक श्रीधर स्वामी इसका हा और स, हास को मिलाकर ऐसा बोलते हैं। तो देवताओं का जो डर था वो किसकी वजह से आ गया? नरसिंह देव की हंसी से। नरसिंह देव हंसे जोर जोर से, या उन्होंने आवाज की, उसकी वजह से। अब यहाँ पर श्लोक में आ रहा है आगे, भगवान का रूप यहाँ पर बहुत ही भयानक बताया है। आगे बोलते हैं, दैत्रेंद्र माशु गदया विपतंत आरात उरौ निपात्य विददार नख है स्फुरंतम। भगवान ने किसको मारा? दैत्य इंद्र, दैत्यों के राजा को। इंद्र का मतलब होता है राजा। तो हिरण्यकश्यप जो तपस्या करके वरदान वगैरह सब प्राप्त किया, हालांकि शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो गया था, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि भौतिक चीजों को प्राप्त करके आपको आध्यात्मिक बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा आध्यात्मिक विकास करने के लिए मुझे भौतिक चीजों की आवश्यकता है। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि अरे, पैसा होता बहुत ज्यादा तो मैं भक्ति अच्छे से कर लेता। हालांकि पैसा होना आवश्यक है, लेकिन हिरण्यकश्यप के जैसा अगर कोई सोचे कि मुझे भौतिक सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा बढ़ानी है, तभी जाके मैं आध्यात्मिक विकास कर सकता हूं, तो यहाँ पे समझ में आता है हमें हिरण्यकश्यप के उदाहरण से। हिरण्यकश्यप के पास क्या था? भौतिक सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब नरसिंह देव प्रकट होते हैं, सबसे पहला दर्शन नरसिंह देव का किसने लिया? प्रहलाद महाराज से भी पहले हिरण्यकश्यप ने नरसिंह देव का दर्शन लिया। यू नो। तो सिर्फ दर्शन लेना, लेकिन वो माइंड सेट सेवा का नहीं होना, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। तो हिरण्यकश्यप ने जब नरसिंह देव को देखा, हिरण्यकश्यप बहुत छोटा था, और नरसिंह देव जो थे वो, ऐसा कहते हैं, बहुत बड़े थे उससे। हिरण्यकश्यप के साइज से बहुत बड़ा शरीर था नरसिंह देव का। तो मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से लड़ाई कर रहे हैं, और एक टाइम पे क्या होता है, वो सामने वाला आपसे बहुत बड़ा बन जाता है, कैसे तो भी कर, कुछ तो उसके पास शक्तियां, वो बड़ा हो गया। तो एक बुद्धिमान, एक थोड़ा सेंसिबल आदमी क्या करेगा? वो देखेगा मैं इससे लड़ाई कर सकता हूँ क्या, जीत सकता हूँ इससे? नहीं जीत सकता, अगर लड़ाई करूंगा तो पिट जाऊंगा। जैसे ही व्यक्ति को ये समझ में आता है, वो क्या करता है? वहां से भाग जाता है, या फिर उससे दोस्ती कर लेता है कि अरे अरे, हम तो मजाक कर रहे थे, हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ। ऐसा लड़ाई बंद करने की सोचेगा व्यक्ति, क्योंकि उसको पता है इससे लड़ाई करूंगा तो पिटूंगा या तो मरूंगा। जब हिरण्यकश्यप ने नरसिंह देव को देखा, तो उसके दिमाग में ये क्यों नहीं आया
कि इससे लड़ूंगा तो मारा जाऊंगा। वाई हिरण्यकश्यप कुड नॉट सरेंडर टू नरसिम्हदेव। अभी देखिए, जब तक नरसिंहदेव प्रकट नहीं हुए थे तब तक हिरण्यकश्यप घूम घूम के बोल सकता था भगवान नहीं है, मैं बड़ा हूं, मैं मार सकता हूं सबको। लेकिन यहाँ तो साक्षात भगवान खड़े हैं उसके सामने। पूरा वो, पता नहीं 100 गुना या 50 गुना कितने बड़े भगवान थे, डोंट नो, बट हिरण्यकश्यप वाज वेरी स्मॉल। वो हम श्लोक में पढ़ते हैं ना, हम रोज नरसिंह आरती गाते हैं कि तनु भृंगम। जो हिरण्यकश्यप था वो भौरे के जैसा था, जिसको नरसिंहदेव भगवान ने अपने नाखूनों से फाड़ दिया था। तो हिरण्यकश्यप बहुत छोटा था। फिर भी हिरण्यकश्यप नरसिंहदेव को समर्पण नहीं कर पाया। जब उसको लगा कि मैं, मेरी शक्ति नहीं है इससे लड़ने की, तो इसका कारण क्या है? तो, देखिए, ऐसी ही परिस्थिति कई बार हमारे जीवन में भी होती है। ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार दिया सतयुग में हजारों साल पहले तो अभी हिरण्यकश्यप है ही नहीं। हिरण्यकश्यप भी हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, कई तरह के लेयर्स में। एक एक एग्जाम्पल प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, हिरण्यकश्यप का मतलब आ, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना। तो ये है हम सबके पास, भौतिक चीजों के पीछे भागने की इच्छा हम सबकी है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं हिरण्यकश्यप हमारे हृदय में अभी भी विद्यमान है। और एक दूसरा हिरण्यकश्यप जो हमारे हृदय में विद्यमान है वो कौन सा है? देखिए, हम सबको समझ में, एटलीस्ट थेरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से हमको पता है कि मैं कभी भी भगवान के प्लान को कैंसिल नहीं कर सकता। मैं कभी भी भगवान ने जो प्लानिंग की है उसको तोड़ नहीं सकता। जो है, जैसा बना है वैसा ही करता रहूंगा। लेकिन हिरण्यकश्यप की तरह हम लोग भी चैलेंज देने को तैयार बैठे होते हैं, इसको, भगवान के ही सिस्टम को। कैसे? अभी प्रहलाद महाराज कैसे हैं? पहले दिन से ही सरेंडर्ड हैं, जो भगवान की इच्छा वो करेंगे। लेकिन कई बार जब हम कुछ पाप कृत्य करने में लग जाते हैं, चार नियम तोड़ना, या फिर और कई तरह के से जो भी पाप वृत्ति लोग करते हैं, पाप कार्य करते हैं, गलत काम, चीटिंग करना, ये सब, तो उस समय पे हम भूल जाते हैं कि भगवान का नियम तोड़ नहीं सकते हम। आई कैन नॉट ब्रेक लॉर्ड गॉड्स लॉस, ये पता है हमें। लेकिन जिस प्रकार हिरण्यकश्यप सरेंडर नहीं कर पाया था भगवान को, उसको लगा लड़ लूंगा मैं, लड़ भी लूंगा, जीत भी जाऊंगा इससे मैं। तो ऐसे ही कई बार हम भी भगवान का एक प्लानिंग है उससे भिड़ने को तैयार हो जाते हैं कि होगा जो देख लेंगे, हम हमारे हिसाब से अपना जीवन जिएंगे। भले ही शास्त्रों में लिखा है ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन किसने देखा है? आई कैन विन ओवर, मैं इन भगवान के इस प्लान को कैंसिल कर सकता हूँ। तो इस तरह से सूक्ष्म रूप में हिरण्यकश्यप हमारे हृदय में विद्यमान है। तो हिरण्यकश्यप वहां पे लड़ाई करने लगता है। एक और इसका कारण आता है कि हिरण्यकश्यप के मन में इतना एरोगेंस आया कहाँ से वास्तव में, कि भगवान को देख के भी वो सरेंडर नहीं कर रहा है। तो इसका कारण बताया जाता है, ये तीसरे स्कंद में ये कथा आती है। व्हाट वाज द रीजन, ये कारण क्या था कि हिरण्यकश्यप भगवान को समर्पण ही नहीं कर पाया। उसके मन में वो इच्छा ही नहीं आई कि मुझे भगवान को समर्पण करना चाहिए। तो तीसरे स्कंद में इसकी कथा आती है। सातवें, देखिए, सातवें स्कंद का नाम है उति। उति का मतलब होता है वासना। वासना यानी इच्छाएं। एक होता है अच्छी इच्छाएं, एक होता है गलत इच्छाएं। हिरण्यकश्यप के मन में कौन सी इच्छाएं थी? कुवासना, गलत इच्छाएं। जबकि उसी के ही बेटे प्रहलाद महाराज के मन में कैसी इच्छाएं थी? सुवासना, अच्छी इच्छाएं। इसका कारण क्या है? तो आचार्य बताते हैं
ये हिरण्यकश्यप वास्तव में है कौन? ये पूर्व जन्म में जय और विजय था। और जय एंड विजय यानी जो वैकुंठ के दरवाजे हैं उसके द्वारपाल होते हैं। एक तरफ जय होता है, एक तरफ विजय होता है। तो एक बार क्या हुआ, ये चतुष कुमार, सनातन सनंदन सनत कुमार, ये चतुष कुमार जो कि हमेशा 5 साल के बच्चे बने रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते, वो एक दिन, और बच्चे हैं तो कपड़े भी नहीं पहनते, तो बिना कपड़ों के ये 4 बच्चे एक दिन घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ के सामने पहुंच, वैकुंठ के 7वें दरवाजे पे पहुंच गए। 3.16, तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद का 16वां अध्याय, उसमें ये पूरी चर्चा है। तो वहां पहुंच गए ये तीनों, चारों भाई। अब जैन विजय ने देखा, वेट ए मिनट, ये वैकुंठ है, यहाँ पे ये 4 बिना कपड़े पहने हुए नंगे धड़ंगे बच्चे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने दरवाजे पे उनको रोक दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। अब हालांकि ये चतुष कुमार छोटे बच्चे के रूप में रहते हैं, लेकिन है ये सबसे बड़े। हम्म, ये चतुष कुमार नारद मुनि से भी पहले प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं। इस पूरी सृष्टि में सबसे पहले जिसका सृजन किया गया था वो ये चतुष कुमार हैं। लेकिन इन्होंने सोचा बच्चे बन के रहने में ही आनंद है। जैसे हम सबको अगर पूछा जाए कि हमारे जो भी लाइफ का पूरा ग्राफ में सबसे ज्यादा सुख किस समय था, तो 5 साल तक जो जन्म, 5 जन्म से लेके 5 साल तक की जो उम्र थी, उस समय पे जो आनंद प्राप्त था, वही आनंद, वही सबसे ज्यादा उसी समय पे ही आनंद प्राप्त किया था। तो ये इन चतुष कुमारों को पता था, इसलिए उन्होंने सोचा हम बड़े ही नहीं होते, चलो हम छोटे बच्चे ही बने रहेंगे। अननेसेसरली क्यों एंजाइटी लें अपने सर पे, क्यों अन्य बिना बात की चिंता अपने सर पे रखें। तो ये हमेशा बच्चे बने रहे, और ये बच्चे जब जाते हैं वैकुंठ के दरवाजे पे, तो ये रोक देते हैं, जय विजय रोक देते हैं। तो 4 बच्चों को गुस्सा आ जाता है, चतुष कुमार को गुस्सा आती है, और वहां पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है कि तुम लोग सोचते हो कि हम बच्चे हैं, और हमको बच्चा समझ के तुम अंदर नहीं आने दे रहे हो। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हें यहाँ वैकुंठ के दरवाजे पे रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम भेद कर रहे हो। ड्युअलिटी आ गई है तुम्हारे मन में। इसलिए ड्युअलिटी अगर आ गई है आपके मन में, तो तुम इस वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। तुम पृथ्वी पे, तुमको हम श्राप देते हैं, यहाँ से तुम्हारा पतन हो जाए। तो ये शोरगुल सुन के, दरवाजे पे शोरगुल सुन के विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ आते हैं, और वहां देखते हैं कि उनके पार्षद जय विजय, उनको श्राप मिल गया है। किसका? ब्राह्मणों का श्राप मिल गया है। देखिए कभी कभी, हाँ, ये जो क्राउड कंट्रोल की सेवा करते हैं भक्त, मंदिर के दरवाजे पे खड़ा होके किसको आने देना है, किसको रोकना है, तो वो सेवा बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कभी कभी हम किसी बड़े भक्त को रोक दिए कि प्रभु जी कूपन, प्रभु जी आपका नाम नहीं है, प्रभु जी आप बाद में आइए, और उसको अगर गुस्सा आ गया, हालांकि जय और विजय को अपॉइंट किसने किया था, सेवा किसने लगाई थी जय और विजय की? भगवान ने लगाई थी। सेवा लगाई होगी, ऑथोरिटीज ने आपको सेवा दी होगी, लेकिन उस सेवा को किस प्रकार नम्र रह के करना है, ये हम सबने सीखना है। अगर वहां पे हम क्राउड कंट्रोल की सेवा में लोगों को ऐसा गलत ट्रीटमेंट देने लग जाएं, चल साइड हट, ये तू मत आ, और हार्श, यू नो, हार्श यानी कटु वचनों का प्रयोग करने अगर लग जाते हैं, और उससे सामने वाले को अपमान हो जाता है, उसको 4 लोगों के सामने आपने उसका अपमान कर दिया, तो ये अपराध बन जाता है। कई बार हमें कुछ सेवाएं मिल जाती हैं, तो हमें सेवा का घमंड बहुत बढ़ जाता है। अरे मुझे बहुत बड़ी सेवा मिल गई है, अब मैं सबको बता दूंगा मैं कितना महान हूँ। और वहां पे अगर हम कटु शब्दों का उपयोग करने लग गए, लोगों को डांटने डपकारने लग गए, कई बार ऐसा होता है, प्रसादम सर्विंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म, प्रसादम सर्विंग के टाइम पे, मान लीजिए ये प्रसाद थोड़ा बचा है, लास्ट में कोई व्यक्ति आता है और उसके पास कूपन वगैरह कुछ नहीं होता है, तो
हालांकि आपको बोला गया है कि कूपन लो, ये करो, लेकिन वहां पे हम अपना एरोगेंस दिखा देते हैं। हम अपने कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे सामने वाला और ज्यादा अपमानित हो जाता है। सेवा करनी चाहिए, लेकिन सेवा करने में अगर हमने अपने अनर्थों को हम सामने लेकर आ गए तो फिर श्राप मिल जाता है। हालांकि शायद कोई व्यक्ति होगा वो श्राप नहीं देगा, लेकिन बद्दुआ लग जाती है, या उसका अपमान हो गया तो अपराध लग जाता है। इससे क्या होता है, फिर हमारी भक्ति में अवरोध, ऑब्स्टिकल्स, तो भक्ति में जो रस था वो रस खत्म हो जाता है। तो जय और विजय को किसका श्राप मिला? ये चार ब्राह्मणों का। हालांकि भगवान ने आके उसको, बाद में पूरी कथा है वो बाद में सुनेंगे, लेकिन हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। जय और विजय को श्राप मिला, किससे श्राप मिला? चार ब्राह्मणों से। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जय और विजय ने क्या किया, इन चार बच्चों को, चार चतुष कुमारों को बच्चों के रूप में देखा। दे हैड ए प्री कंसीव्ड नोशन। उनको लगा ये बच्चे लोग हैं, इनको क्या ज्ञान, ये क्यों आ रहे हैं इधर। तो ऐसा ही जब हम किसी भक्त के गुण को जाने बिना उसका अपराध कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, उसके साथ कटु वचन बोलते हैं, तो फिर वहां अपराध हो जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ? तो पहला तो हुआ कि भगवान ने उनको पूछा, जय और विजय को, कि तुमको दो ऑप्शन है। एक तो 3 जन्मों के लिए तुम क्या बन जाओ, राक्षस बनो, या फिर 6 जन्म के लिए बहुत बड़ा बहुत अच्छा व्यक्ति बनो। तो जय विजय ने सोचा भगवान से दूर रहना पड़ेगा, 3 जन्म में ही हम काम खत्म करके आते हैं, भगवान हमें राक्षस बना दो। तो फिर उनको हिरण्यकश्यप और ये ऐसा राक्षस बनाया गया, डीमन बनाया गया। तो कहने का अर्थ ये है, हिरण्यकश्यप के मन में ये जो दुर्वासना, ये जो कुवासना का विकास हुआ, इसका कारण क्या था? ब्राह्मणों का श्राप या ब्राह्मणों का क्रोध। तो इसलिए कई बार अगर हम अच्छे से भक्तों के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, उनका अपराध हो जाता है, तो तुरंत आप देखेंगे मन में या हृदय में कोई भौतिक इच्छाएं बढ़ना शुरू हो जाता है। एक समय पे जो भक्त बहुत अच्छे से सेवा कर रहा होता है, हाँ, सेवा करके सबको प्रसन्न किया है, लेकिन अपने गर्व की वजह से, प्राइड की वजह से, एरोगेंस की वजह से अगर किसी भक्त का आउटराइट अपमान कर दिया और क्षमा भी नहीं मांग रहा है, अपराध हो जाता है, तो उससे क्या, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट निकलता है कि उस भक्त के हृदय में भौतिक इच्छाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। प्रश्न उठता है, ये भौतिक इच्छाएं प्लांटिंग कौन किया, कौन डाला उन भौतिक इच्छाओं को? तो सचिनंदन स्वामी महाराज की एक किताब है, नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम। तो उस पुस्तक में महाराज लिखते हैं, जो कोई भक्त दूसरे का अपराध करता है या अपमान करता है, विष्णु भगवान स्वयं उसके हृदय में इन भौतिक इच्छाओं के बीज को डालते हैं। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अपराधी व्यक्ति भक्तों के समाज में रहे, भक्तों के बीच में रहे। तो क्या होता है फिर? वो भौतिक इच्छाओं का बीज हृदय में आ गया, फिर वो पेड़ बनता है, फिर भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे करके वो व्यक्ति भक्तों के बीच में रहना भी पसंद नहीं करता, वो अपना रास्ता अलग ढूंढ लेता है। उसको भौतिक इच्छाएं पूरी करनी होती हैं, वो साइड से निकल जाता है। तो फिर उसका समय, वो कम समय देना दे पाता है भक्तों की, भगवान की सेवा में, मंदिर में नहीं आ पाता है, क्योंकि अभी भागना पड़ेगा, भौतिक इच्छाएं आ गई हैं तो उनको पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरह भगवान उसको साइड कर देते हैं। यू वर द ट्रबल क्रिएटर, तुमने बहुत भक्तों को परेशान किया है, किसी को अपमान किया, किसी को कटु शब्द बोले, किसी को ऊटपटांग झगड़ा किया। तो उन भौतिक इच्छाएं भगवान उसके हृदय में डाल देते हैं, और वो भक्तों के समाज से फिर दूर हो जाता है। तो सोचिए भगवान कितना प्रोटेक्ट करते हैं अपने भक्तों के समाज को, कि कोई भी गलत व्यक्ति उस भक्तों के समाज में डिस्टरबेंस पैदा नहीं करे, उनको परेशान नहीं करे। तो हिरण्यकश्यप क्यों सरेंडर नहीं कर पाया? हालांकि भगवान एकदम सामने खड़े थे उसके, फिर भी हिरण्यकश्यप, कई बार हम बोलते हैं ना कि एक बार अगर भगवान दिख जाते मुझे,
राइट, मन में इच्छा होती है ना, एक बार भगवान के दर्शन हो जाएं, फिर मैं ऐसा भजन करूंगा, ऐसा जप करूंगा कि माला ही तोड़ दूंगा, तोड़ माला को घिस घिस के राई के जैसा कर दूंगा मैं, इतना भजन करूंगा। ये हिरण्यकश्यप के सामने सीधे भगवान थे, लेकिन उसके पास वो सेवा भाव नहीं था, लेकिन वो ब्राह्मणों का श्राप था, बल्कि उसका अपोजिट। इसलिए भगवान सामने आने के बाद भी, भगवान का पूरा दर्शन होने के बाद भी वो सरेंडर नहीं कर पाए। ऐसे ही हम देखते हैं दुर्योधन भी सरेंडर नहीं कर पाया जब भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो उसका भी कारण क्या है? दुर्योधन ने पांडव जैसे शुद्ध भक्तों का अपराध किया था, पांडवों के साथ चीटिंग किया, पांडवों के पत्नी का अपमान किया भरी सभा में, पांडवों को जहर मारने का प्रयास किया। अब इससे ज्यादा अपराध क्या होगा? तो इस इन इतने तरह के अपराध करने की वजह से दुर्योधन के सामने भगवान थे, विराट रूप में भगवान थे। ऐसा नहीं कि दुर्योधन देख नहीं पाया, शायद छोटे से भगवान कोई विग्रह के रूप में आए थे क्या, नहीं, विराट रूप दिखाया, लेकिन वो भी सरेंडर नहीं कर पाया। तो हिरण्यकश्यप के मन में ये जो दुर्वासना थी, इसका मूल, इसका कारण था ब्राह्मणों का श्राप। और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, ये उति की चर्चा कर रहे हैं। दो तरह का उति, दो तरह की वासनाएं। हिरण्यकश्यप की वासना जो दुर्वासना थी, उसका कारण था ब्राह्मणों का श्राप। अब दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज पहले दिन से ही सरेंडर्ड, जैसे ही पैदा होने के पहले सरेंडर, ये नहीं कि जन्म के बाद सरेंडर हुए हो। तो उनको किसकी कृपा मिल गई, फिर उनकी ये इच्छाएं, सरेंडर करने की इच्छाएं कैसे बढ़ी? तो उसका कारण दिया जाता है नारद मुनि की प्रसन्नता की वजह से। नारद मुनि जैसा वैष्णव प्रहलाद महाराज से प्रसन्न हो गया, और नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को कथा सुनाई। नारद मुनि की प्रसन्नता की वजह से प्रहलाद महाराज अच्छे भक्त बन पाए, अच्छी इच्छाओं का जन्म हुआ। और हिरण्यकश्यप ब्राह्मणों के श्राप की वजह से गलत इच्छाओं का शिकार हुआ। तो कई बार हमारे जीवन में हमें भी लगता है कि अरे इतनी सारी भौतिक इच्छाएं क्यों जागृत हो रही हैं, कारण क्या है? तो ढूंढना चाहिए कारण, शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्त का अपराध कारण बन सकता है। कुड बी द फॉल्ट, उस अपराध की वजह से मन में इच्छाएं ये एक कारण है। और कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज की कथा चल रही है, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए प्रहलाद महाराज के चरित्र को। प्रहलाद महाराज का गुण क्या था? पहला तो हम देखते हैं, इतनी सारी परेशानी होने के बाद भी प्रहलाद महाराज ने एक बार भी ये नहीं बोला कि आज मैं भजन नहीं करता हूँ, आज पिताजी को ज्यादा ही गुस्सा में है, पिताजी का गुस्सा को ज्यादा ही आ रहा है अभी, तो भजन करूंगा तो और बढ़ जाएगा, नहीं। या फिर पिताजी को थोड़ा अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए थोड़े मैं डेमोनियक श्लोक बोल देता हूँ, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया सत्य बोलने में प्रहलाद महाराज ने। तो और डरे भी, डर भी नहीं रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हिरण्यकश्यप को क्या लगा? प्रहलाद महाराज डरता, मरता नहीं तो अलग बात है, डरता भी नहीं है, मार नहीं पा रहा हूं इसको मैं। ये तो एक कारण हुआ हिरण्यकश्यप के डर का। प्रहलाद महाराज की निडरता से हिरण्यकश्यप डर गया कि इसको कोई तो बड़ा व्यक्ति बचा रहा है। और उसको रुका नहीं गया, उसने पूछ ही लिया अंत में कि कहाँ से तुम्हें शक्ति प्राप्त हो रही है। वो लास्ट डे था हिरण्यकश्यप का। तो प्रहलाद महाराज जो थे, आप देखिए उन्होंने ये जो भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए क्या किया। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे ये भक्ति वगैरह ठीक है, माला जप सब वगैरह सब ठीक है, ऐसे रियलाइजेशन नहीं आएगा। मुझे रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए कुछ तो और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ और तपस्या करनी पड़ेगी, शायद कुछ और, ये भक्ति वगैरह ये जपा से होने वाला नहीं है शायद। सॉरी, प्रहलाद महाराज ने ये भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए क्या किया? सिंपल, उन्होंने सिर्फ अपने गुरु महाराज से श्रवण किया, सुना सिर्फ।
सो मैनी टाइम हम ये जो भक्ति करने की जो प्रक्रियाएं हैं, ये भक्ति की प्रक्रियाओं को हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ नाम जप से क्या होगा, सिर्फ सुनने से क्या होगा, मैं कुछ कुछ और करना चाहिए मुझे। लेकिन आप देखिए, परीक्षित महाराज ने सिर्फ सुना, प्रहलाद महाराज ने भी सिर्फ सुना अपने गुरु से, और कुछ किया नहीं उन्होंने। अपने माँ के गर्भ में थे, वहां रह के कुछ और कर ही नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते। और उनके गुरु महाराज को देखिए, नारद मुनि को देखिए, वो भी बड़े इंतुजियास्टिक। उन्होंने इतना भी इंतजार नहीं किया कि प्रहलाद का जन्म तो होने दें, ये प्रहलाद जन्म ले, बच्चा हो, बच्चे से थोड़ा बड़ा हो, सीखने समझने लग जाए। नहीं, नारद मुनि ने वहीं, उधर ही गर्भ में थे, वहीं उनको उपदेश देना शुरू कर दिया। तो नारद मुनि की कृपा थी, जिसकी वजह से प्रहलाद महाराज के अंदर ये सारे गुण आए। ओके? तो जो अच्छी इच्छाएं हमारे मन में जागृत होंगी, ये जो गुड डिजायर्स हैं, ये जो अच्छी इच्छाएं, इनका स्रोत क्या होता है? इनका स्रोत होता है किसी भक्त की प्रसन्नता। राइट? अगर हमने अपनी सेवा से किसी भगवान के शुद्ध भक्त को प्रसन्न किया है, और एट द एंड ऑफ द सर्विस, सेवा के अंत में, वो शुद्ध भक्त ने बोला कि ये हियर इज ए नाइस बॉय, नाइस पर्सन, नाइस डिवोटी, ये अच्छा भक्त है यहाँ पे, तो आप देखिए, ऐसा अगर हमने सेवा की है तो भक्ति करने में मन लगता है, अच्छी इच्छाएं जागृत होती है। अगर हमने वैसा नहीं किया, बल्कि उसका उल्टा कर दिया, जो कि हिरण्यकश्यप यानी जय विजय ने किया था, ब्राह्मणों को गुस्सा कर दिया था, तो उसकी वजह से क्या प्रकट हो गई थी? गलत इच्छाएं यहाँ पर हिरण्यकश्यप के मन में प्रकट हो गई थी। तो ये एक कारण हुआ, हिरण्यकश्यप सरेंडर क्यों नहीं कर पाया? किसको? नरसिम्हदेव को। क्योंकि वो अंदर वो मनोवृत्ति आ ही नहीं पाई, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप आड़े आ गया था। ब्राह्मणों के श्राप की वजह से वो सरेंडर नहीं कर पाया। हम यहाँ पर देखते हैं एक धृतराष्ट्र का भी उदाहरण, मैं सोच रहा था। धृतराष्ट्र ने क्या किया था? उसने भी पांडवों का अपमान किया था, अपराध किया था, शुद्ध भक्तों का अपराध किया था। तो बाद में हम देखते हैं धृतराष्ट्र अपने महल में रह रहा है, पांडवों के ही महल में रह रहा है, जिनको मारने का प्रयास किया था। तो बाद में विदुर जी वहां पर आते हैं, और विदुर जी आकर धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि अरे निर्लज्ज, जिन लोगों को तूने मारने का प्रयास किया, जिनको एक जमाने में तुमने अपना दुश्मन घोषित कर दिया था, उनके साथ गलत व्यवहार किया, आज उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इतना बहुत, ये फर्स्ट कैंटो 13 चैप्टर, पहले स्कंद के 13वें अध्याय में काफी कड़वे प्रवचन विदुर जी करते हैं। और उन प्रवचनों को सुन के धृतराष्ट्र के मन में भी डिटैचमेंट आ जाता है कि छोड़ो, पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं, और वो भी हिमालय की तरफ जाता है धृतराष्ट्र। लेकिन आगे विवरण आता है कि हालांकि उसको विदुर जी ने उपदेश दिए, विदुर जी का वो, विदुर जी के बताए मार्ग पे उसने सारी भगवान का भजन वगैरह किया, लेकिन उसको भक्ति प्राप्त नहीं हुई। यानी मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम नहीं जा पाया। उसका कारण बताते हैं आचार्य। क्या कारण था? उसका कारण था कि उसने पांडवों के साथ, पांडवों का अपराध किया था एक्चुअली। इसकी वजह से हालांकि उसको विदुर जी का, जो कि एक शुद्ध भक्त हैं, उनका संग मिला, विदुर जी के संग से वो विदुर जी के संग से वो भक्ति करना शुरू किया, लेकिन वो टॉप मोस्ट गोल तक नहीं जा पाया। ऐसा कहते हैं उसको शांत रति। ये शांत रस की भी पहले की स्टेज है, शांत रति वो प्राप्त हुई। ओके? वो एक्टिव सेवा नहीं कर पाया। तो देखिए, ये जो भगवान की सेवा करने की इच्छा आना और भगवान की सेवा करने का अवसर आना, ये ऐसे ही नहीं आता है। इट्स नॉट रैंडम थिंग, ये ऐसे एक्सीडेंटली नहीं आता है। जब तक हमारे ऊपर भगवान के किसी शुद्ध भक्त की को हम प्रसन्न नहीं कर देते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त के
द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक ना तो सरेंडर कर सकते हैं भगवान को, मानी समर्पण भी नहीं कर सकते, सेवा करने की इच्छा भी नहीं कर सकते, और अगर सेवा का अवसर आया तो सेवा भी नहीं कर सकते। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। हम कई बार ऐसे ही चलते फिरते मजाक मजाक में भक्तों का अपराध कर देते हैं, किसी को बुरा लग जाता है, कितना सा आनंद प्राप्त होता है उससे। मान लीजिए कई बार हम किसी भक्त का ऐसे बैठे हैं और किसी को कुछ बोल दिया, अपमान कर दिया, अपराध कर दिया, मजाक उड़ा दिया, टांग खींच दिया उसकी, आनंद कितना सा है, छोटा सा आनंद, कि हाँ हाँ हाँ, मैं बड़ा हूँ, बड़ा मजाक किया हूँ, मैं किसी का भी कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन इसका नुकसान क्या होना है? इसका नुकसान है कि समर्पण करने की भावना ही नहीं आएगी मन में। भले ही भगवान सामने है, पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है, प्रभुपाद जैसे भक्त ने आके पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया, बड़े बड़े विग्रह हैं, लेकिन उनके सामने समर्पण नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सेवा करने की इच्छा नहीं आएगी। और तीसरा, सेवा का अवसर जब आएगा तो वो हमें बहुत बड़ा वजन, बहुत बड़ा ऐसा बर्डन लगेगा कि अरे मुझे क्यों पकड़ा। यानी भक्ति की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और भौतिक इच्छाएं मन में धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। तो ये नुकसान है। तो देखिए, कोई भी एक छोटा सा व्यापारी भी क्या करता है, प्रॉफिट लॉस एनालिसिस करता है कि मैं कैसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जिससे मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिले, लॉस कम हो। तो ये हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज के चरित्र को सुन के हमें ये प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस करना आना चाहिए। किसी का अपमान करने में, अपराध करने में मुझे आनंद तो थोड़ा सा ही मिला, लेकिन उसका लॉस बहुत बड़ा हो रहा है मेरे जीवन में। वो लॉस नहीं होना चाहिए। और इसकी जानकारी किसको थी? ये अच्छे से एनालिसिस कौन कर पा रहा था? तो कथा आती है, जड़ भरत और किंग रहुगण। आपको पता होगा, वो रहुगण राजा था, वो पालकी में जा रहा था और उसको जड़ भरत जी नीचे उसका सेवक बनकर ले जा रहे थे। तो वो चींटियां आ गई, वो पालकी को सही से नहीं ले जा पाया। तो पहले तो शुरुआत में रहुगण चिल्लाया उसके ऊपर, भरत महाराज के ऊपर। कुछ तो उसने कमेंट, ऐसा व्यंग, ऐसा पास कमेंट पास किया था। तो जड़ भरत ने बहुत ही फिलोसॉफिकल आंसर दिया। जब रहुगण राजा ने ये सुना कि अरे ये क्या बोला इसने, ये कुछ तो उसने बहुत ज्ञान की बातें बोली। और जैसे ही रहुगण को समझा कि मेरे से अपराध हो गया है, तुरंत वो पालकी से नीचे उतरा, नीचे कूदा बेसिकली। उसने ये नहीं बोला नीचे रखो पालकी को, वो ऊपर से ही कूदा नीचे सीधा, और सीधा जाके जड़ भरत के चरणों में उसने प्रणाम किया कि आप कोई तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, मैं आपका अपराध नहीं करना चाहता, कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे भगवान की भक्ति के बारे में सिखाइए। तो रहुगण राजा को ये पता था, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रहुगण को बहुत अच्छे से पता था। तो जैसे ही उसको समझ में आया कि मेरे से अपराध हो गया है, वो जाके उसने माफी मांगी और श्रवण किया जड़ भरत से। वो प्रवचन इतने कठिन थे। 5.13 में, 5वें स्कंद के 13वें अध्याय में, जड़ भरत रहुगण राजा को ये पूरे भौतिक जगत के बारे में बताते हैं। वो इतने जटिल श्लोक थे कि परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, सुखदेव गोस्वामी को तो समझ में नहीं आया, मुझे अध्याय दोबारा बताइए। तो जो जो भी चीज राजा रहुगण को बताई थी जड़ भरत ने, पहली बार मुंह खोला था जड़ भरत ने, है ना? और पहली बार मुंह खोलते ही राजा जैसा व्यक्ति समझ नहीं, आई मीन परीक्षित महाराज भी समझ नहीं पाए। तो सुखदेव गोस्वामी फिर से वो अध्याय एक्सप्लेन करते हैं, उन्हीं एनालॉजीज को फिर से। तो 5.13 और 5.14, 5वें स्कंद का 13वां अध्याय और 14वां अध्याय, दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ उनकी हम पढ़ाई करते हैं कि यही श्लोक रहुगण ने, जड़ भरत ने बोला रहुगण को, और उसका एनालिसिस, उसका एक्सप्लेनेशन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो मैं बता रहा था कि ये जो राजा रहुगण था, इसको पता था अपराध करने का नुकसान कितना होने वाला है।
इसलिए वो केयरफुल था और उसने तुरंत माफी मांग ली और राजा रघुगण को भी भगवान का साक्षात्कार हो जाता है वहां पे। तो इसलिए हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज की कहानी से हम क्या समझते हैं? प्रहलाद महाराज के अंदर ये भक्ति का विकास कहाँ से हुआ? हम्म, कहाँ से आया प्रहलाद महाराज के हृदय में वो भक्ति? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है बेसिकली, कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है हमारे जीवन में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बरी में बताते हैं भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है। वो कहते हैं, क्या कोई बहुत अच्छे से पुण्य करे तो क्या पुण्य करने से भक्ति का विकास होगा? तो वो कहते हैं, देखिए पुण्य तो भौतिक चीज है, पाइटी, किसी को दान देना, ये तो भौतिक कार्य हैं, इनसे थोड़ी भक्ति का विकास हो सकता है। तो बोलते हैं, पुण्य से भक्ति का विकास नहीं होता है। फिर कहते हैं, क्या तपस्या करने से भक्ति का विकास होगा? बोले नहीं, कई बार तो तपस्वी लोग भगवान के भक्त नहीं बन पाते। तो ऐसा वो 5-6 कारण निकालते हैं। पुण्य से भक्ति का विकास नहीं हुआ, तपस्या करने से भक्ति का विकास नहीं हुआ, ज्ञान बुद्धि अच्छी होने से भक्ति का विकास हो सकता है क्या? नहीं। तो अंत में वो एक ही निष्कर्ष पे आते हैं कि भक्ति का विकास या किसी की भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? भक्त्या संजातया भक्त्या। वो भक्ति से ही दूसरे के मन में भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। तो वो भक्ति होती कहाँ है? तो कहते हैं जो मध्यम अधिकारी भक्त होता है। आप सब लोगों ने 3 तरह के भक्तों के बारे में सुना होगा, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी को प्रीचिंग करना नहीं आता है, वो प्रीचिंग की जगह पे आर्गुमेंट करने लग जाता है। ओके, ये कनिष्ठ अधिकारी का प्रॉब्लम। उत्तम अधिकारी भी प्रीचिंग नहीं कर पाता है क्योंकि उसको लगता है कि सब लोग भक्त बने हुए हैं, मैं किसको प्रचार करूं। वो खुद ही भजन करता है, वो प्रचार नहीं करता उत्तम अधिकारी। तो प्रचार कौन करेगा फिर? मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी क्या करते हैं कि वो प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा अपनी कृपा को बांटते हैं इनोसेंट लोगों में। तो मध्यम अधिकारी के हृदय में जो भक्ति होती है उसके द्वारा जो भौतिकवादी लोग हैं उनको भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए कोई व्यक्ति कितना भी पायस हो, लेकिन अगर वो किसी भक्त को प्रसन्न नहीं कर पाता है, किसी भक्त के आदेश का पालन नहीं करता है और उसका उल्टा अगर उसने ऑफेंस कर दिया, तो फिर उसे भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो मध्यम अधिकारी की कृपा से ही किसी भी व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो पाती है। या उत्तम अधिकारी को भी प्रसन्न किया, जैसे नारद मुनि स्वयं, उन्होंने क्या, उनको भक्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? जो 4 भक्ति वेदांत 4 महापुरुष जब वो दासी पुत्र थे, उन 4 भक्ति वेदांतों को, 4 मुनियों को उसने प्रसन्न किया प्रहलाद महाराज ने, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, भक्त बनो, अच्छा भक्त बनो। तो फिर वो जो छोटा नारद बच्चा था वो भगवान का भक्त बन पाया। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में, श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी को ये साइंस पता थी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरे पिताजी, जिनका नाम था गौर मोहन डे, तो गौर मोहन जी क्या करते थे? सब तरह के साधु सन्यासियों को अपने घर में बुलाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, और अंत में उनसे बोलते थे कि अभय बाबू, छोटा बच्चा था उस समय, अभय बाबू को लेके आके कि आप सभी आशीर्वाद दीजिए कि ये मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बन जाए। तो कृपा लिखते हैं, वो मेरे पिताजी रोज साधुओं को कुछ ना, रोज 3-4 साधुओं को प्रसाद खिलाते थे। तो देखिए ये कृपा प्राप्त करने का तरीका होता है। हमारा माइंड कितना कुरकुड़ है, हमें अपराध करने के तरीके बहुत पता है। कैसे मैं ऐसा कुछ बोलूं कि सामने वाले को मिर्ची लग जाए, सामने वाले को सुई चुभ जाए, उसमें हम बड़े एक्सपर्ट हैं। हमें एक्सपर्टी हासिल करनी चाहिए भक्तों को प्रसन्न करने में, उनसे अपराध करने में नहीं। तो अगर हम इस प्रकार से भक्तों की सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? वो प्रसन्न होंगे, उनकी वो जब आशीर्वाद देंगे, उनकी कृपा से फिर हमारे मन में भी भक्ति करने की इच्छाएं जागृत होंगी, जैसा प्रहलाद महाराज के जीवन में हुआ। तो हालांकि ये कथा थी नरसिम्हा देव की, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 लोगों के बीच में फोकस किया, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज।
क्योंकि नरसिंह देव तो आते ही किसके लिए हैं? प्रहलाद महाराज का गुणगान करने, प्रहलाद महाराज की भक्ति से प्रभावित होके। और प्रहलाद महाराज को भक्ति कहाँ से मिली? नारद मुनि को प्रसन्न किया उन्होंने, नारद मुनि से सुना, तो नारद मुनि के हृदय में भक्ति थी, वो प्रहलाद महाराज के हृदय में आई। तो हम यहाँ पर रोकते हैं, समय भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। Recording stopped. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरे 2-3 सवाल। हाँ यस हरे पूछिए, कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस पूछिए, प्रश्न किसको है? धन्यवाद प्रणाम। आप बोला उकट है महाराज जी ना। हाँ प्रभु जी, आपने ना 7वें स्कंद का क्या नाम बताया? उति, UTI, उति, यू TI। अच्छा, UTI, उति। उति बोलते हैं। ये अच्छा, आपको दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में मिलेगा, भागवतम 2:10। के 2:10:1। उसमें अच्छा आपको मिलेगा भागवतम के 10 विषय। जी। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः, तो उसको कहते हैं उति। उति यानी अच्छा इम्पेटस, प्रेरणा। जी। हिरण्यकश्यप को प्रेरणा मिली भगवान का अभक्त बनने की, और प्रहलाद महाराज को प्रेरणा मिली भगवान का भक्त बनने की। ऐसा हर स्कंद का वैसे नाम है क्या? हाँ, नाम नहीं है, उस स्कंद के अंदर कौन से विषय हैं, तो वो उसके सब। अकॉर्डिंग। अच्छा तो उस तात्पर्य में शायद आपको मिलेगा कि पहले दूसरे या तीसरे स्कंद में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या है। जी जी। सर्ग जो है वो तीसरे स्कंद में है, विसर्ग चौथे में है, स्थानम पांचवें में है, पोषणम छठे स्कंद में है, उति 7वें स्कंद में है, मनवंतर 8वें स्कंद में है, 9वें स्कंद में ईशानु कथा, 11वें स्कंद में निरोध, जी मुक्ति 12वें स्कंद में, और आश्रय 10वें स्कंद में। तो ऐसा वो पूरा एनालिसिस। जी वो प्रभु जी, आप भक्ति वैभव पढ़ाते हैं क्या? अभी तो नहीं, अभी तो भक्ति शास्त्री ही कर रहे हैं। जी जी। अच्छा अच्छा प्रभु जी, दूसरा सवाल है मेरा ये कि जैसे आपने बोला कि हमारे अंदर हम किसी भक्त का अपराध कर देते हैं तो भौतिक इच्छाएं, पता चलता हमको कि भौतिक इच्छाएं आ रही। कभी कभी हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि हमसे क्या अपराध हुआ, तो वो कैसे पता चले और उसका क्या निराकरण है? ये अपराध करने का एक सिम्टम आता है कि हार्ट हमारा बहुत हार्ड हो जाता है, हृदय बहुत कठोर हो जाता है। तो कठोर हृदय का मतलब क्या होता है? भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और ये जो भक्ति के सेंटिमेंट्स होते हैं कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, मेरे पास समय है, इसको मुझे वेस्ट नहीं करना है बल्कि भगवान की सेवा में लगाना है, तो ये जो इच्छाएं आती हैं ये बंद हो जाती है इच्छाएं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो, देखो हमें समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, हाँ भक्ति में अभी वो रस नहीं आ रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो ट्राई करते हैं कुछ क्या प्रॉब्लम है, चलो उसको, जैसे जैसे हमको कैसे पता लगता है कि मेरे शरीर में कुछ तो प्रॉब्लम है, बीमारी आ गई है, तो उसके वो सिम्टम होते हैं, नींद नहीं आएगी, बेचैनी हो जाएगी, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और फिर दवाई देता है। तो ऐसे ही हमें गुरु के पास, भक्तों के पास जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है, समथिंग इज नॉट राइट, आई एम नॉट हैप्पी इन डिवोशनल सर्विस, मैं भक्ति में प्रसन्न नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ। तो फिर आगे वो बताएंगे क्या करना चाहिए। जी। और तीसरा मेरा सवाल है कि जैसे अपन पढ़ते हैं कि जो क्या बोलते हैं, सतोगुणी मिथ्यांकार होता है, उससे 11 देवता आते हैं। तो फिर हम, मतलब मेरे को देवताओं की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है कि जैसे वो बोल रहे हैं वहां से दे आते हैं, आपने बताया कि जो ज्यादा भौतिक इच्छाएं हैं जिस भक्त की, उसको भगवान देवता बना देते हैं। परंतु जो अगर भक्त में भौतिक इच्छाएं हैं तो भी अपन पढ़ते हैं कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति, उसको ऐसा भक्त का जीवन देते हैं भगवान नेक्स्ट टाइम कि उसकी प्रगति हो भक्ति में। तो सेम चीज क्या देवताओं के लिए है कि भगवान चाहते हैं वो प्रगति करें और उनके पास आए, या मतलब भक्त? देखिए, आपने जो बोला देवताओं की उत्पत्ति सत्वगुणी अहंकार से होती है, उस चैप्टर का नाम है एलिमेंटल क्रिएशन। जी
वो एलिमेंट्स का क्रिएशन हो रहा है वहां पे। कहने का मतलब यह है, कौन जीवात्मा देवताओं का पोस्ट धारण करेगा, उसके लिए क्या है, वो भौतिक इच्छाओं के साथ उसने भक्ति की है वो। लेकिन ये देवताओं का ये जो जॉब बनाया, देवताओं का ये जो पोस्ट बनाया, उसका कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसका कुछ क्रिएशन का पैटर्न है, वो वहां पे क्रिएशन के टाइम पे बताया जाता है कि वो सत्वगुण से बन के आएगा, है ना। मैं तो यहाँ पे जो बता रहा था, ये कौन सा आत्मा, कौन सा जीवात्मा देवता बनेगा, ये बता रहा था। और राइट, जो भगवान ने क्या एक पोस्ट क्रिएट की है ना, तो पोस्ट की क्रिएशन में भगवान ने क्या बनाया है, सत्वगुण अहंकार से वो पोस्ट बनाई। तो मतलब ये नीचे से ये जीव वो 11 पोस्ट हैं, और भगवान हम जीव उन्हीं पोस्ट में कहीं ना कहीं फिट होंगे। यस, कुछ समय के लिए जाते हैं, बनते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हाँ, पर लेकिन प्रभु उनका उनका विकास तो होता होगा ना, जैसे हाँ, भगवान कह रहे हैं कि भक्ति है, चूंकि वो भक्त हैं। तो देखिए क्या है भगवान का प्लान क्या है। भगवान किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते हैं कि अपनी भौतिक इच्छाएं छोड़ो या मेरा भक्त बनो। भगवान फोर्स नहीं करते हैं, भगवान क्या करते हैं, फ्री विल, हमें स्वतंत्रता देते हैं। अब कोई बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे को तो कंट्रोल करना है, मुझे भौतिक आनंद ही चाहिए, तो भगवान उसको फिर मौका देते हैं। और वो मौका कहाँ देंगे फिर उसको, क्योंकि भक्ति की है, तो उसको स्वर्ग में मौका दिया जाता है। किसी को बहुत पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना है, उसको ब्रह्मा जी बनाया जाता है। ऐसा तो भगवान चाहते क्या है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान चाहते हैं कि ये सारी इच्छाओं को छोड़ के अनन्य भक्ति करके और मेरे घर, मेरे धाम आए, वापस आए, ये भगवान चाहते तो कुल मिला के जो स्वर्ग है वहां पे अपन पढ़ते हैं कि जो पुण्य, जिन्होंने पुण्य किए हैं वो स्वर्ग जाते हैं। तो पुण्यात्माएं भी रहते हैं, और देवता जो भक्त हैं वो भी रहते हैं। हैं। हाँ, तो सही। भक्ति में तो पुण्यात्मा है। जो भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के द्वारा कुछ अच्छा काम करता है, जैसे मैं दान दूं, दक्षिणा दूं, मुझे भौतिक सुख प्राप्त हो, उसको फिर स्वर्ग में भेजा जाता जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बताया कि भगवान के सबसे पहले दर्शन हिरण्यकश्यप को हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हम्म। तो हिरण्यकश्यप के तब क्यों नहीं हुए पाप नष्ट? यस, हिरण्यकश्यप के पाप नष्ट क्यों नहीं हुए, जैसा मैंने अभी जस्ट बोला, भगवान के दर्शन से मेरा मन शुद्ध होगा, लेकिन मुझे भगवान को वो परमिशन देनी होती है, या मुझे वो इच्छा होनी चाहिए कि भगवान मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मुझे वो प्रार्थना करनी होती है। मैं चाहता ही नहीं कि मैं शुद्ध हूँ, क्या जबरदस्ती भगवान धो देंगे मुझे? नहीं, भगवान कभी भी जबरदस्ती नहीं करते। तो हिरण्यकश्यप के साथ भी भगवान ने जबरदस्ती नहीं की, भगवान ने उसको मौके दिए। जैसे रावण के केस में सुनते हैं हम, भगवान रावण के एक एक सर को काट रहे थे, वो चाहते तो पहला तीर से ही मार सकते थे, सर क्यों काट रहे थे, भगवान उसको मौका दे रहे थे। एक मौका, दूसरा मौका, तीसरा मौका, शायद अगले सर के अंदर थोड़ी बुद्धि आए, उस बुद्धि से शायद वो समर्पण कर पाए। इच्छा हमारी होती है, भगवान उस इच्छा को पूरी करते हैं। इच्छा बनाने का काम भगवान नहीं करते। ऐसा नहीं कि भगवान इच्छा डाल रहे हैं हमारे मन में, नहीं, समझ रहे हैं आप, तो दैट्स अ यस, पॉइंट। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यहाँ पर दो हैंड रेज है, मन का ठाकुर माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक ऐसा क्वेश्चन पूछना था कि हेल्थ इश्यू की वजह से भी टाइम वेस्ट होता है। अगर हम 1-2 घंटा भागवतम पढ़ना चाहते हैं, 1 घंटा, तो हम 10 मिनट भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। तो आज आपने बताया कि टाइम वेस्ट करना ये भी एक सिम्टम है अपराध का। तो प्रभु जी, इस तो हेल्थ इश्यू की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो यह भी अपराध की वजह से ही? हेल्थ इश्यू की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है कैसे? प्रभु जी, जैसे मेरा नेक का प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाती, ज्यादा देर नहीं दे सकती, पढ़ते पढ़ते नेक बीच का में, प्रॉब्लम होता तो बीच में है। हाँ, ब्रेक आया, मान लो बीच में गैप देना पड़ा, 5 मिनट का गैप दो, फिर से बैठ जाओ, 10 मिनट का गैप दो, फिर से पढ़ने लग जाओ। तो तरीके निकाल के आना चाहिए कि भाई चलो ब्रेक दे के, गैप दे के हम और पढ़ सकते हैं। अभी कोई कहेगा पढ़ नहीं सकता, तो कुछ और सेवा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, या फिर एनीथिंग एल्स, कुछ तो और सोचने का, करने का सोच सकते हैं।
लेकिन कुछ लोग सब सही है, सब हेल्थ है, बराबर है, मैं उनका बोल रहा था कि हेल्थ वगैरह सब ठीक है, फिर भी टाइम वेस्ट करते हैं ऐसा। ओके। यस प्रभु जी। यस महानंदो प्रभु बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप जैसा बोला जो 3 प्रकार भक्त के बारे में बताया था, जो बोला मध्यम अधिकारी भक्त प्रचार करते हैं, बाकी उत्तम अधिकारी भक्त प्रचार नहीं करता है, ऐसा बोल रहा आपने। हाँ बराबर है, तो प्रश्न क्या है आपका? तो उत्तम अधिकारी मतलब वो शुद्ध भक्त है ना, ऐसा ऐसा है ना? हाँ शुद्ध भक्त है। हाँ तो उत्तम उत्तम अधिकारी का विजन क्या होता है? उत्तम अधिकारी हर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे देखता है, ये मेरे से बड़ा भक्त है, ये ऑलरेडी हाँ भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इसको कैसे प्रचार करूं मैं? इसलिए वो क्या करते हैं, उत्तम अधिकारी भक्त जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त जो उत्तम अधिकारी हैं, वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके लोगों में देखते हैं कि ये भक्त सेवा नहीं कर रहा, ये व्यक्ति सेवा नहीं करता, ये भक्त नहीं है, उसको प्रचार करते हैं। ठीक है ठीक है, वैसा ही सुना था इसलिए आप वैसा बोला इसलिए, ठीक है कोई थैंक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम यहाँ पर रोकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी।